हेलो प्यारे बच्चों, मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। क्लास 10 का हम लोग मैथ पढ़ रहे हैं, है ना। मैथ पढ़ रहे हैं। प्रश्नावली कितना है तो 1.4 के तीसरा क्वेश्चन सोल्व करने जा रहे हैं, जो कि बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है और बहुत इजी है। प्यारे बच्चों देखिए, क्वेश्चन है कि कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार, कहता है कि कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए हैं। प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परिमेय संख्या है या नहीं। यदि यह परिमेय संख्या है और p बटा q के रूप की है तो, है ना, q के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कह सकते हैं। मतलब फिर से देखिए, कहता है कि कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए हैं। बात समझे। प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परिमेय संख्या है, समझे, या नहीं। मतलब कहता है कि परिमेय संख्या है या नहीं। यदि यह परिमेय संख्या है और p बटा q के रूप की है, अगर परिमेय संख्या है और p बटा q के रूप की है तो, है ना, q के अभाज्य गुणनखंड के बारे में आप क्या कह सकते हैं। मतलब q के अभाज्य गुणनखंड के बारे में पूछ रहा है। बात समझे। चलिए सबसे पहले हम कहते हैं बच्चा जी, इसको पहला बनाते हैं। तो पहला बनाने के लिए सबसे पहले हम कहेंगे हल, और हल कहने के बाद में कहेंगे कि दिया है। क्या दिया है बच्चा जी? तो दिया है 4, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। बात समझे। यानी कि 4, 3.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ये दिया हुआ है। तो हम कहेंगे कि यह जो संख्या है इसका दशमलव प्रसार, हम कहेंगे कि इसका दशमलव प्रसार शांत है। कुछ है, शांत है। इसका दशमलव प्रसार शांत है। अब शांत है तो यह संख्या क्या होगा? परिमेय संख्या होगा। बात समझे। तो हम कहेंगे कि यह संख्या परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है बच्चा जी, परिमेय संख्या है। 4, 3.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 यह जो संख्या है ये परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है तो कैसे है? तो हम इसको p बटा q के रूप में लिख सकते हैं। यहाँ पे आपको कहा था कि p बटा q के रूप की है, तो हम कहेंगे कि ये p बटा q के रूप की है। देखिए जो संख्या दिया है वो लिख लेंगे हम 4, 3, है ना, पॉइंट है तो पॉइंट छोड़ देंगे, लिखेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। हम पॉइंट को हटाते हैं और पॉइंट का मतलब एक लिखते हैं, और पॉइंट के बाद के गुणांक है तो गिनेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। 9 को है तो यहाँ पे 9 जीरो बैठाएंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। बात समझे। इस तरह से, यानी कि हम इस तरह से लिख देंगे। तो ये देखिए p बटा q के रूप में लिखा गया। ये कौची के रूप में लिखा गया बच्चा जी? तो ये p बटा q के रूप में क्या हो गया? लिख दिए। अब कह रहा था कि p बटा q के रूप की है तो, है ना, q के अभाज्य गुणनखंड के बारे में आप क्या कह सकते हैं। q के अभाज्य गुणनखंड पूछा है तो इसका अभाज्य गुणनखंड, तो हम कहेंगे कि q के अभाज्य गुणनखंड, q के अभाज्य गुणनखंड में 2 के पावर n गुना 5 के पावर m के रूप का है। बात समझे। अगर आप इसका, है ना, यानी कि 1 पर कितने जीरो? तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। 1 पर जो 9 जीरो है इसका अगर मैं अभाज्य गुणनखंड करूंगा तो 2 के पावर n और 5 के पावर m, यानी कि 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 5 गुना 5 मिलेगा। इसके अलावा कोई और अन्य संख्या नहीं मिलेगा। बात समझे। तो q के अभाज्य गुणनखंड में 2 के पावर n गुना 5 के पावर m का रूप का है। बात समझे। तो यही हम कहेंगे, और इसलिए ये परिमेय संख्या हो गया, क्योंकि हम इसको p बटा q के रूप में लिख दिए। और q के अभाज्य गुणनखंड में भी हमने कहा कि 2 के पावर n और गुना 5 के पावर m, यानी कि 2 और 5 के रूप में आएगा। बात समझे। तो ये हो जाएगा आपका पहला क्वेश्चन सोल्व हो गया। बात समझे। इस तरह से हम बना लेंगे। ठीक इसी प्रकार से आप दूसरा क्वेश्चन को सोल्व करेंगे बच्चा जी। तो दूसरा क्वेश्चन को जब हम सोल्व करेंगे, चलिए इसको स्क्रीनशॉट कर